मेरा नाम सुदर्शन। आज मैं आपको 6 स्मार्ट तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप अपने काम को और भी ज़्यादा स्मार्ट बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके मुझे बताएं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए टिप्स के बारे में जानते हैं। टिप नंबर 1, फोकस ऑन वन थिंग। फोकस ऑन वन थिंग का मतलब होता है जो भी टॉपिक आपने चूज़ कर लिया है, चाहे वो काम से रिलेटेड हो या फिर चाहे वो किसी खेल से रिलेटेड हो या फिर चाहे वो किसी जॉब से रिलेटेड हो, जो भी टॉपिक आपने चूज़ कर लिया है उसी टॉपिक को कंटिन्यूसली करते रहना चाहिए। बार बार बीच में आपको टॉपिक नहीं बदलते रहना चाहिए। कभी कभी कुछ केसेस में ऐसे भी लोग होते हैं जो काम तो करते रहते हैं, बाद में दूसरे का टॉपिक उनको पसंद आ जाता है, उनको लगता है ये चीज़ करना ज़्यादा आसान है, वो करना ज़्यादा आसान है, तो अपने जो टॉपिक्स वो कर रहे हैं उस चीज़ को छोड़कर तुरंत दूसरे में मूव कर जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप अपने जो टॉपिक आपने डिसाइड किया है उस पर कंटिन्यूसली मेहनत करते रहना चाहिए। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो सके लेकिन वो बाद में धीरे धीरे आप उसको करते रहने से वो टॉपिक आपके लिए आसान हो जाता है। इसलिए तुरंत हताश होकर अपने टॉपिक को छोड़ना नहीं चाहिए। एक ही टॉपिक को चूज़ करें और फोकस के साथ उस पर काम करते रहना चाहिए। टिप नंबर 2, हैव ए क्लियर विज़न। आपका जो विज़न है, आपका जो सोच है, आपका जो गोल है वो बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। अगर आपका विज़न, आपका गोल क्लियर नहीं होगा तो फिर आप जो भी कुछ डिसाइड करेंगे वो थोड़ी दिन तक करेंगे और फिर हताश होकर आप बार बार अपने टॉपिक को बदलते रहेंगे। आपका गोल क्लियर रहेगा, आपका विज़न क्लियर रहेगा तो आप जो भी काम करेंगे पूरा इंजॉय के साथ, पूरा इनर्जेटिक होकर करेंगे। इसलिए आपका विज़न या आपका गोल बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए और बिना क्लियर गोल के आप उसको सक्सेसफुल नहीं बना सकते। इसलिए आपका विज़न बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। टिप नंबर 3, एंजॉय द प्रोसेस। जो भी आप काम कर रहे हो पूरा एनर्जेटिक होकर पूरा एंजॉय के साथ करते रहना चाहिए। अगर आप बोरियत फील करने लगेंगे तो वो काम करने में आपको मन नहीं लगेगा। इसलिए पहले ही विज़न गोल पूरा क्लियर सेट करनी चाहिए और जब आप उसको काम करें तो पूरा एनर्जेटिक होकर पूरा एंजॉय के साथ करते रहना चाहिए। टिप नंबर 4, टेक अ ब्रेक। जो भी काम आप कर रहे हो या फिर लगातार आप जो घंटा उसमें लगा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो उसके बीच में थोड़ा सा ब्रेक ज़रूर लेना चाहिए। ब्रेक से क्या होती है कि आपको एनर्जी मिलेगी, वापस से आप एनर्जेटिक होकर के उस काम को और लंबा देर तक और लगातार कर सकते हैं। अगर आप ब्रेक नहीं लेते हैं, लगातार उस काम को सोचते हैं पहले ही पूरा कर ले, तो वो काम जो सक्सेस होना चाहिए था, जितना टाइम उसको लगना चाहिए था उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए जो भी काम आप करें उसके बीच में थोड़ा सा पावरफुल ब्रेक लेना चाहिए। एक छोटा सा गैप, एक छोटा सा ब्रेक्स आपको जो है वापस से एक एनर्जेटिक बना देता है और उस काम को सक्सेसफुल करने में पूरा मदद करता है। टिप नंबर 5, टेक ए पावर नैप। जब भी आप काम कर रहे हो, जब भी आप काम से थोड़ा सा थकान महसूस करने लगे तो उस बीच आपको थोड़ा सा 10 मिनट या 20 मिनट की एक छोटा सा जो नींद ले लेनी चाहिए। नींद लेने से क्या होता है कि जो भी आपका थकान है, जो भी आपका वीकनेस, जो आप काम में को करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, वो चीज़ें आपको एनर्जेटिक वापस से आप आ सकते हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो सकता है। वो चीज़ें जो है आप थोड़ा सा एक ब्रेक लेने से या नींद लेने से उस चीज़ को आप डबल तरीके से कर सकते हैं और डबल स्टेमिना, डबल पावर के साथ उस काम को आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मैं भी जब लगातार पढ़ता रहता हूँ या जब भी बुक पढ़ता हूँ, नॉवेल्स हो या फिर और भी अदर वर्क्स करता हूँ, तो 2 घंटे 3 घंटे लगातार करने के बाद आधा घंटा का ब्रेक या आधा घंटा का एक छोटा सा नींद ज़रूर लेता हूँ। इसलिए जब भी आप कोई काम करें, जब भी आप 2-3 घंटे लगने वाला कोई बड़ा काम करें, उसके बीच छोटा सा गैपिंग, छोटा सा नींद आपको ज़रूर लेनी चाहिए। नींद क्या करता है कि आपको एनर्जेटिक बनाने में मदद करता है और वापस से आप उस काम को एक बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। इसलिए छोटा सा नींद ज़रूर लेना चाहिए। लास्ट टिप है स्पेंड टाइम इन नेचर। स्पेंड टाइम इन नेचर। जब भी आप कोई काम करें, जब भी आप लंबी समय से या फिर कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या फिर लंबा वक्त में किसी काम पे बिता रहे हो और आपको घूमने फिरने की या फिर जॉगिंग करने की टाइम नहीं मिल पाता है, तो जब आप काम को फिनिश कर ले, जब आप काम को अपने मुकाम तक पहुंचा दें या फिर 2 घंटा 3 घंटा उस काम को करने के बाद ज़रूर प्रकृति के साथ या उसके बीच में रहना चाहिए या
थोड़ा सा आप जॉगिंग कर लीजिए या थोड़ा सा खेल लीजिए या थोड़ा सा आप मूवमेंट प्रकृति के बीच या नेचर के बीच ज़रूर करनी चाहिए। नेचर रिलैक्स देता है आपके बॉडी को, आपके मेंटल को, हरा भरा दिखता है चारों ओर और आपको बिल्कुल नर्चर करता है और रिलैक्स करता है और फ्रेश ऑक्सीजन आपको मिल रहा होता है। क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हैं तो बंद कमरे में कर रहे होते हैं या ऑफिस में कर रहे होते हैं, उस दौरान आपको फ्रेश ऑक्सीजन या हरा भरा देखने को नहीं मिल पाता है। लेकिन जब वही नेचर के साथ करते हैं तो आपको हरा भरा देखने को मिलता है या फिर उसके बीच रहते हैं तो आपको रिलैक्सेशन फील होता है। इसलिए जब भी आपको टाइम मिले तो ज़रूर थोड़ा सा नेचर के बीच रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करो आपको तुरंत मिल जाए। और थैंक यू वेरी मच।